था कि संतों का संग मलिनताओं को धोता है। सत्संग में आके और कोई बात चाहे सीखो चाहे ना सीखो, लेकिन एक बात जरूर सीखना कि ये मन का मैल धुल जाए बस। एक जगह सत्संग हो रहा था, वहां भजन सुनाया, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तो घर वाला आंगन नहीं, मन का आंगन साफ करना। भगवान क्या कहते, मोही कपट छल छिद्र न भावा। उनको कपट पसंद नहीं है। लेकिन आजकल भगवान की याद कब आती है? जब कोई दुख हो या कोई दिक्कत आ जाए तब। एक इंसान, उसने लॉटरी खरीदी, कहने लगा भगवान बस लॉटरी लग जाए मेरी तो बस आनंद ही आनंद हो जाए। गरीब था, पैसे की जरूरत थी, भगवान को याद करे। और लॉटरी जब लगी, जिस दिन लॉटरी खुलनी थी, तो उस दिन ऐसी कृपा हुई कि उसी की लॉटरी लग गई। अब लॉटरी के मिले पैसे, एक गड्डी हाथ में, अब लेके मंदिर में गया। अब देने का तो दिल ना करे, क्योंकि दुख का समय तो बीत गया ना, अब तो पैसे आ गए हाथ में, देने का दिल ना करे। अब कहने लगा भगवान वैसे तो सारे आपके ही हैं, पर ऐसा करते हैं मैं ऊपर फेंकता हूं, जितने ऊपर आपको रखने हो रख लेना, नीचे गिरे वो मेरे। चालाकी, हर जगह चालाकी। अब उसने ऊपर फेंके तो सारे नीचे ही आने थे, भगवान को क्या जरूरत है, वो क्यों रखेंगे। तो जेब में डालिए, भगवान बड़ी कृपा बड़ी कृपा। अब थोड़े से खुले पैसे और लेके रखे थे जेब में, चलो फिर भी प्रसाद के लिए तो 5-10 रुपए कुछ रख ही लें। भगवान एक बार और उछालता हूं, कोई बात नहीं, इनमें से जितने सिक्के रखने हो वो रख लेना, बाकी छोड़ देना वो मेरे। वो भी सारे नीचे गिर गए। बड़ी कृपा बड़ी दया। तो बात यहां इतनी नहीं है कि हमने क्या दिया क्या लिया, ये बात नहीं है। बात सोचने की ये है कि हमारा मन कितना है परमात्मा के प्रति झुकाव में। कहते जो डाली फलों से लदी होती वो झुकती है। ज्ञान जितना बढ़ता चला जाएगा उतने विनम्र होते चले जाओगे, लेकिन जिसको सच्चा ज्ञान नहीं है ना, वो फूलेगा फिर, है कि नहीं। अभिमान आ जाएगा। मीराबाई जी की बात चल रही थी तो बड़ी सुंदर बात मुझे याद आई कि मीराबाई जी एक बार रविदास जी के पास जाती हैं। दरवाजा खटखटाया और रविदास जी ने कहा कौन है। मीराबाई जी कहती है मैं मीरा। रविदास जी ने पता क्या कहा कि मैं है तो मीरा क्यों और मीरा है तो मैं क्यों। तो ये मैं जिसके पास भी है, जिसके अंदर मैं है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। यहां अपने मन को धो के चले जाओ, बिल्कुल साफ निर्मल बना के, क्योंकि निर्मल मन ही परमात्मा को पसंद है। मीराबाई जी जब अंदर जाती, कहने लगे कि मुंडा खींच लो, उसके ऊपर बैठ जाओ, है कि नहीं महाराज जी। मुंडे पे बैठ गई। रविदास जी चमड़ा रंग रहे हैं और जो छींटे उनके ऊपर गिरे तो देखा अरे मीरा तो रंग गई। अब ज्ञान की क्या जरूरत है, ज्ञान तो हो गया। जो गुरु के समक्ष अपने आप को बैठा दे कि प्रभु अब मैं जैसे तैसे आप रखो, मैं आपका हूं, तो जिसने समर्पित कर दिया वो ही कुछ पा सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं पा सकता। वरना आजकल के लोग पता क्या करते हैं, गुरुजी आपकी ना एक फोटो दे दो। क्यों भाई, घर में नहीं है तुम्हारे फोटो? गुरुजी घर में तो है, दुकान में लगाने के लिए चाहिए। भाई दुकान में क्या करोगे? अब गुरुजी आप तो पता है आपको तो सब कुछ कि दुकान का काम है, झूठ सच बोलना पड़ता है, तो कसम खाने के लिए फोटो चाहिए कि गुरुजी की कसम बिल्कुल सही रेट लगाया। ऐसी श्रद्धा हमारी। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी श्रद्धा होती है वो कुछ सीख सकता है, जिसकी श्रद्धा नहीं है वो क्या सीखेगा। शरीर का घमंड, शरीर मैं इतनी सुंदर हूं, 2 घंटे शीशे के आगे कितनी सुंदर लग रही है, अपने आप को तो इतनी लिपा पोती सजाएंगे संवारेंगे, लेकिन होगा क्या, कुछ नहीं। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराण, कि ये शरीर जो है ये हमारी आत्मा के वस्त्र हैं, इनको तो आत्मा फिर बदल लेगी, इसको क्या सजाना। सजाओ तो अपनी आत्मा को परमात्मा के प्रेम से।
और जिसका ये आत्मा नहीं सज पाई वो ऐसे ही रह जाएगा। फिर ये 84 के फेर में भटकते रहना। हम भजन गा रहे हैं इतनी देर से, लेकिन क्या विचार किया कि इतने दिन हुए सत्संग में आते, लेकिन क्या एक भी चीज बदली? राम जी की कथा सारे सुनते, लेकिन क्या भाई भाई का प्रेम है? मुंडी ऐसे हिल रही है, पता है सबको। नहीं है जी। माता पिता के प्रति प्रेम है। माँ बाप ने एक बार बच्चे को धमका क्या दिया, उसके बाद बच्चे ऐसे हो जाते, खाना नहीं खाऊंगा, 4 दिन बात नहीं करूंगा, बिना बताए चला जाऊंगा कहीं, तो फिर देखना। राम जी को देखकर सीखा कभी कि उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा पालने के लिए घर तक छोड़ दिया? लेकिन क्या हम ऐसे हैं? इन कथाओं में से एक ही बात उठा लो और जीवन में सफल हो जाओगे। जीवन मात्र ये नहीं है कि बैठकर भजन कर लिया बस, हाँ प्रसाद मिल गया घर चले गए। जिंदगी बदलनी है, परमात्मा की ओर झुकना है, वरना ऐसे ही रह जाएंगे हम। क्या किसको संतुष्टि होती है अपने जीवन से? कौन है अब तक खुश कि मेरी जिंदगी में जो चल रहा है सब बढ़िया है? हाथ उठाएगा कोई? आत्मा संतुष्टि हुई है कभी कि हाँ आज मैंने मेरे जीवन में कुछ अच्छा किया, मैंने नाम लिया? मन से नाम नहीं लेता कोई। सीताराम 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 सीताराम, वो कुत्ता आ गया भगा के, है ना? ये भावनाएं चलती रहती हैं। तो छोड़ दो इन सबको, जितना भी हो। जब गुरु के समक्ष आप बैठो बिल्कुल श्रद्धा भाव से, संतों से जब भी मिलो श्रद्धा भाव से। ये नहीं कि आज तो मैं इनसे ये पूछ के देखूंगा, पता करते इनको कुछ आता है कि नहीं। होते हैं बहुत जगह तर्क वितर्क करने के लिए, बाद में आएंगे और पूछेंगे ये बताओ जी इसका मतलब क्या है? अरे भाई जो बताया उसमें से कुछ समझ आया? एक ने प्रश्न कर लिया सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम है, तो क्या सुदामा तक पहुंचे? कितना प्रेम था, कितना विश्वास था। नरसिंह जी तक हम पहुंच नहीं पाते, बात करते उनकी पीढ़ियों की। मीराबाई जी के प्रेम की बात करनी तो छोड़ देते और फिर पूछते हैं मैं क्या वो तो ऐसे परमात्मा के प्रेम में नाचते थे, क्या आप भी नाचते हो? आप तो कभी ऐसे यूं करते दिखे नहीं हमें। बस जो चीज नहीं दिखती हम उसकी तरफ धकेलते हैं। सुंदरकांड में बड़ा सुंदर जिक्र किया गया। हनुमान जी महाराज ने माता सीता को कथा सुनाई राम जी की, पेड़ पर बैठे सूक्ष्म रूप में। और जैसे ही हनुमान जी माता सीता के सामने आए तो कहते फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ, कि माता सीता ने पीठ फेर ली उनकी तरफ, पीठ करके बैठ गई। मतलब क्या है? कथा पूरी होने के बाद कथा करने वाले की तरफ पीठ कर लो, कुछ नहीं पूछना। जो कथा में सुना उसको ग्रहण करो। आज एक संकल्प लेकर जाना कि कुछ न कुछ तो जीवन में बदलेंगे। 24 घंटे दे दिए परमात्मा ने, लेकिन क्या उसमें से 24 मिनट बैठ के कोई नाम लेता है? कितने जन लेते? नहीं लेते ना। नियम बनाओ, कम से कम सोने से पहले थोड़ी देर ध्यान करो, उठते ही परमात्मा को याद करो। 2 नियम रख लोगे जिंदगी में सुधार हो जाएगा। ये कहते परमात्मा पुकारने से आते नहीं, लेकिन तुम अपनी तरफ से तो कदम बढ़ाओ। जैसे माता मीराबाई जी ने पुकारा वो आए, प्रहलाद जी ने पुकारा परमात्मा ने दर्शन दिए। तो हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कमी हमारी है। लेकिन हम बड़े ऊंचे बनते हैं, जब चाहिए कुछ तो भगवान से मांगेंगे, लेकिन जब काम निकल जाए तो कोई नहीं पूछता। सिर्फ आते हैं कई जन तो प्रश्न पूछने के लिए। ये तर्क वितर्क की भावना जिस दिन छूट गई, संशय जब छूट गया, तो उसके बाद उद्धार निश्चित है। गुरु के समर्पित जिस दिन हो गए, बाद में गुरु चाहे खट करे पट करे चट करे फिर मत बोलो। एक तारे का तार हम मिलाते हैं, है कि नहीं? इसका कान मरोड़ा जाता है। अब बाद में गुरुजी हमें सुर में लाने के लिए हमारा कान मरोड़े तो फिर मत बोलो। बाद में जो बोल गया उसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि इसको भी जब तक खूंटी को तब तक मरोड़ेंगे जब तक ये सुर में नहीं आएगी। हमारी जिंदगी बेसुरी है, बिना गुरु के हम बेसुरे हैं। हम ताल में नहीं है, सुर में नहीं है। एकमात्र गुरुदेव हैं जो हमें हमारे सुर में मिलाएंगे, परमात्मा के तार से तार हमारे जीवन में मिलाएंगे। कितनों ने यहां नाम ले रखा है, लेकिन क्या समर्पित हुए? गुरुजी ने कहा होगा बेटा बैठकर ध्यान करना, लेकिन नहीं, आज्ञा माननी नहीं, तो फिर गुरु धारण करने का फायदा क्या?
रास्ता दिखा दिया, टिकट हमें दे दी, लेकिन उसके बाद हम चलेंगे नहीं। कहते हैं कि साथी है नेत्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, उससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, कि भजन ही है साथी, यही एकमात्र टिकट है उस परलोक यात्रा का। आपको तो टिकट मिल चुकी है, अब टिकट लेके बस में बैठोगे नहीं तो बात कैसे बनेगी। तो कौन कौन बैठेगा आज से, नाम कौन कौन लेगा, एक चीज तो सीख लो इसमें भी, जी मैं तो नहीं लूं,